दादा अपना कैमरा ऑन है, एक बार रोल कर लेना। हाँ किस पे? ये अपना नहीं है, फाइंड करना है ये कैमरा को अंडा फोड़ दिया, मच्छी का चुगली कर रहे थे। साउंड के लिए स्टेज तक तो पहुंच कीजिए, आपके पास एक प्रॉपर वीडियो आने वाला है। आने वाला है वो पता है, हम लोग को वीडियो चाहिए होता है ना। अभी वो यही शॉट कर लो यार, गणपति जी भी वेट कर रहे हैं कि कर लो मेरी पूजा, इतनी देर हो गई। आसिफ तुझे इतना मिस कर रही हूँ ना मैं यहाँ शूटिंग में, मैं तुझे बता नहीं सकती। हाँ तो फिर देख ले फिर। हाँ जल्दी कर उसका मेकअप। अच्छा पर्सनल कॉल पे है। 12 स्टैंड अप एक्ट्स हैं, 12 कर लो ना। हाँ प्लीज शुरुआत तो करो, दिन की दोपहर हो गई, या फिर कहोगे लंच कर लेते हैं। इसकी वेट हो रही है, वो भी बेचारे सफाई के लिए, स्पॉट दिस के लिए। सब तो साफ है इतना। चलो ठीक है, चलो जान जाने रेडी रेडी, साउंड प्ले साउंड प्ले। चलिए जाने मन तेरे बाहर चले जाइए प्लीज। चोरी लेके गए देखो मेरा मन, जाने मन रोलिंग है मेरे। हाँ सो मैम जानना चाहूँगी आपसे, आज टेक्नोलॉजी सुपरस्टार सीजन 3 में आई हैं, क्या कुछ बताना चाहेंगे आप? ये एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट और शो है। इसके 2 सक्सेसफुल सीजन्स ऑलरेडी हो चुके हैं और मुझे ऐसा लगता है कि जो ये टाइम चल रहा है ना हमारे देश में, ये टाइम ही ऐसा है कि भैया वी नीड टू लाफ। एक ऐसी ऊर्जा होनी चाहिए जिसमें सब हंस रहे हैं। छोटी छोटी बात को लेके कलेश नहीं करना चाहिए, हमें सेंसिटिव नहीं होना चाहिए, मजाक को मजाक के तौर पे लेना चाहिए। बहुत ज़रूरी है कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे नया फ्रेश टैलेंट, जो हमारे मासेस में इतना टैलेंट है जो उभर के नहीं आ पाता। बहुत अच्छा समय चल रहा है डिजिटल पे कि गांव-गांव से, दूर कस्बों से, भारत के हर अलग अलग कोने से टैलेंट उभर के निकल रहा है। और ये जो मंच है, जो ताइवान एक्सीलेंस का, ये माइंड ब्लोइंग इनिशिएटिव मुझे लग रहा है कि रियल टैलेंट, रॉ टैलेंट की भाई अगर आप में है, हम आपको मंच दे रहे हैं, आप अपना टैलेंट दिखाइए और अलग अलग लेवल्स पे आपको अलग अलग लोग चूज़ करेंगे और उसके बाद जो टॉप 5 हैं उन्हें भारत की जनता जो है वोट देकर डिसाइड करेगी कि किसने हमको सबसे ज़्यादा हंसाया। तो बहुत ही ऑर्गेनिक लेवल पर टैलेंट ढूंढने का ये कॉन्टेस्ट है। और जैसे मैंने कहा कि ताइवान एक्सीलेंस के 2 सक्सेसफुल सीजन्स हो चुके हैं, इसलिए तीसरे सीज़न में ये मुझे लेकर आए हैं। तो मैं बहुत सारे अच्छे टैलेंट में से हमने 12 चुने हैं, जिनमें से अभी आज 5 चुने जाएंगे और फिर वो 5 आप सब भारत की जनता आप डिसाइड करेंगे कि सबसे आपको ज़्यादा टैलेंटेड, फनी, रियल कॉमेडियन कौन लगा। सो इट्स ग्रेट। सो आप किस तरीके से जज करने वाली हैं, क्या कुछ ध्यान में रखने वाली हैं जब जज करेंगी? तो देखिए मेरे 9-10 साल के कॉमेडी जो मेरा, मैं कहूँगी स्कूलिंग भी मेरी रही, वो वहाँ मैंने गलतियाँ भी करी, उस मंच से मैंने सीखा भी, जो कि FIR और FIR के दौरान जो और भी अलग अलग कॉमेडी मुझे सीखने और करने का मौका मिला उन 10 सालों में। आई हैव स्पेंड लाइक अ डेकेड इन कॉमेडी। एक चीज़ जो मैंने बहुत अच्छे से मैं समझ गई हूँ, वो ये है कि कॉमेडियन का वो अंदर से कैसे भी इंसान हो, लेकिन जो उनका जब वो कॉमेडी करते हैं। गणेश इंडियन मध्ये आवाज येतोय? गणेश एफएम मध्ये कोण आवाज आहे? मोबाईल सोड गणेश, चेक चेक चेक, हे माझ्या फ्लोरला आवाज आहे गणेश? प्लीज गणेश स्टेज पे कॉन्वर्सेशन चल रहा है, थोड़ा तो रिस्पेक्ट कीजिए।
या प्लीज कंटिन्यू मैम। सो आई Switch फील off your mics, please. सो आई फील कि कॉमेडी जो भी इंसान करता है ना, अब वो जो भी उसकी पर्सनालिटी हो, लेकिन जब वो कॉमेडी करता है, कॉमेडियन की इनोसेंस उसको एक बहुत ही परफेक्ट कॉमेडी करने वाला आर्टिस्ट बनाती है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आप अंदाज़ अपना फिल्म हम सब ने देखी, हमारी बड़ी फेवरेट है। या मैम। उसमें जो विलन भी थे ना, उनमें एक इनोसेंस थी, तभी वो कॉमेडियन लगते थे। विलन भी तभी कॉमेडियन लगता है जब वो बिल्कुल इनोसेंट हो और इनोसेंटली वो सिचुएशंस, पंचेस, जोक्स या जो भी कंटेंट डिलीवर कर रहा है उसे बिल्कुल मासूमियत से करे। सो दैट इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू बी लुकिंग आउट फॉर, कि जो एक्ट है और जो आर्टिस्ट है उसकी कॉमेडी में इनोसेंस कितनी ज़्यादा है, रियलिज्म कितना ज़्यादा है, और टाइमिंग। दीज आर टू थिंग्स, इनोसेंस एंड टाइमिंग, जो एक कॉमेडियन को परफेक्ट कॉमेडियन बनाती हैं। तो यस, ये सारे चीज़ें मैं डेफिनेटली एक कॉमेडियन का बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं ना, इमोशनली नेकेड और मेंटली ब्रेव होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो डिलीवर कर पाता है पंचेस और वो हिट करते हैं, ऑडियंस के दिल को आके छूते हैं, हंसाते भी हैं, एंड समवेयर यू नो वो जोक आपके साथ रह जाता है, वो घर कर जाता है आपके दिमाग में। तो ये हैं कुछ पॉइंटर्स। बाकी तो वही है कि जिसके मजाक पर, जिसके एक्ट पर सबसे ज़्यादा हंसी आए, यू नो, वो जीतेगा। बट ये बारीकियाँ डेफिनेटली एक स्टैंड अप आर्टिस्ट के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। सो आई विल बी लुकिंग इनटू दीज। ओके मैम, आपने जितने भी कैरेक्टर्स निभाए हैं FIR में हो या फिर और भी कैरेक्टर्स बहुत ही ज़्यादा पसंद किए गए हैं। आपसे जानना चाहूँगी, अगर कैरेक्टर किसी को अपना पहचान बनाना हो तो और क्या कुछ आप बताना चाहेंगे अपनी तरफ से? देखिए, पता है क्या, अलग अलग कैरेक्टर्स जब भी मैंने किए हैं ना, वो कैरेक्टर हमेशा मेरे साथ रह गया है। चलिए, FIR तो आप लोगों ने बहुत देखा है, आई एम श्योर बहुत ज़्यादा लोगों ने मेरी पंजाबी फिल्में नहीं देखी हैं। स्पेशली एक फ़िल्म जो मैंने गुरदास मान साहब के साथ की थी, जिसका नाम है ननकाना, यूट्यूब पे है, शायद देख लीजिएगा। तो उसमें वो एक आउट एंड आउट इमोशनल फिल्म थी। मेरे साथ आज भी वो कैरेक्टर रह गया है। जब आप कोई कैरेक्टर बन जाते हैं तो जितना भी वो कार्यकाल होता है वो कैरेक्टर प्ले करने का, उसमें आप भूल जाते हैं कि मैं असली में कौन हूँ, और आपकी बोलचाल, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपकी अदाएं, वो सब वो एक अलग कैरेक्टर आप जो अपना लेते हो ना, आप वो बन जाते हो। तो मेरे साथ तो ये बहुत हो जाता है कि मैं कुछ टाइम के लिए निकल नहीं पाती हूँ उस कैरेक्टर से, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा अटैच हो जाती हूँ। सो इनफैक्ट हॉलीवुड में तो अगर आप, यहाँ तो खैर हमारी जान और जो है टैलेंट की कोई हिंदुस्तान में ज़्यादा वो होती नहीं है कि नहीं यहाँ ठीक है इन्होंने कर लिया। ये बाहर क्या होता है कि एक कैरेक्टर जब कोई बहुत अच्छा निभा दे तो फिर वो 6 महीने के लिए जंगलों में चले आते हैं भैया वो कैरेक्टर उतारने के लिए। इट इज़ दैट सीरियस। आपका एक कैरेक्टर जो आप प्ले करते हैं उससे आप इतना ज़्यादा जुड़ जाते हैं कि आप अपने आप को कहीं ना कहीं खो जाते हैं और वो कैरेक्टर आप बन जाते हैं। दिस इज़ अ सीरियस इश्यू। तो या आई थिंक जो समझदार लोग हैं वो टाइम लगाते हैं उससे निकलने में, और कई जो बहुत ही जैसे बच्चन साहब हैं या कादर खान साहब बोलिए आप, या महमूद साहब बोलिए, आई डोंट नो, उनको मैं पर्सनली तो नहीं जानती, बट मैं जितना उनका काम देखती हूँ मुझे लगता है कि इन्होंने बहुत अपने आप को ट्रेन कर लिया है कि फटाफट एक कैरेक्टर में से निकले, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी निजी ज़िंदगी में भी ये जो कैरेक्टर वो प्ले करते कहीं ना कहीं लीक होता ही होगा। तो मैम जानना चाहूँगी आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट क्या कुछ आने वाले हैं? आपकी जो फैंडम है, आपकी जो ऑडियंस है वो आपको बहुत मिस कर रही है, तो आप नेक्स्ट किधर नज़र आने वाली हैं? यार पता है, मैंने ये रियलाइज़ किया कि मैं जब FIR कर रही थी ना तो मुझे बड़ा मन होता था कि मैं बड़ा हीरोइन वाले भी करूं। मैं बाकियों को देखती थी कि यार बड़े गाउन पहन के नाच रहे हैं लोग, और मेरा मन करता था मैं भी करूं। अब मैंने किया वो, लेकिन मुझे उतना मज़ा नहीं आया उसमें। मुझे मज़ा इसी में आता है जो यू नो व्हाट इज़ क्लोजर टू माई रियल सेल्फ इज़ डूइंग एक्शन, इज़ डूइंग क्रेजी कॉमेडी, इज़ यू नो, मैं बहुत ज़्यादा आईने के आगे 2 घंटे बैठ के चांदी गिलास से पानी पीने वाली एक्ट्रेस नहीं हूँ। मेरा यही होता है जल्दी से रेडी हो जाओ, काम करो, कंटेंट। सो आई
अब जब मैं अगर टीवी पे आऊँगी या मैं कोई वेब में हालांकि मैंने की हैं कुछ कहानियाँ वेब में, एक आने वाली है बहुत जल्द जिसका नाम है छलावा, हंगामा प्ले पे आने वाली है। उसका टाइटल सॉन्ग भी मैं गा रही हूँ, कल है उसकी शूट बल्कि टाइटल सॉन्ग की, तो वो बड़ा एक्साइटिंग है। लेकिन लाइक यू सेड कि मेरे लिए जो प्रोजेक्ट मेरा मन करेगा कि हाँ जिसकी मैं शूटिंग महीने में 20 दिन 25 दिन करना चाहूँ, उस जोन में आऊँ, उसके लिए आई वुड वांट टू डू अ एक्शन बेस्ड डिटेक्टिव कॉमेडी, लाइक अ कॉमेडी थ्रिलर, डिटेक्टिव कॉमेडी थ्रिलर के लिए मुझे लगता है मैं बनी हूँ। बाकी सब रोल्स बाकी लोग बहुत मेरे से ज़्यादा अच्छा करते हैं। तो कॉमेडी के साथ साथ आप रैम वॉक भी अच्छा कर लेती हैं मैम, क्या कहना और तू डराता बहुत अच्छा है भाई। हाँ जी, मैंने शुरुआत एक्चुअली अपने ये ग्लैमर इंडस्ट्री की दिल्ली से की थी जब मैं फ़िलासफ़ी ऑनर्स कर रही थी आईपी कॉलेज से, और लंबी थी बहुत और पतली बहुत थी। अब तो फिर मैं खा पी के थोड़ा वज़न बढ़ जाता है, तब मैं बिल्कुल चाहे जो खा लूँ, मैं इंसान खा लूँ, चाहे मैं बिल्कुल सूखी पतली सी थी, तो सब कहते थे मॉडल बन जाओ मॉडल बन जाओ। एक बार कॉलेज में आए टैलेंट हंट वाले कुछ लोग एंड दे साइन मी फॉर सम फैशन शोज़, तो वहीं से आई एंड ट्रस्ट भी, तुमने कहा बड़ा अच्छा कर लेते हो, थैंक यू, यू आर वेरी नाइस, आई लाइक यू। क्योंकि जब मैंने पहली बार करी थी ना वॉक, उन्होंने बोला आप सुनो, आप देखो पहले खड़े होके बाकियों को, बहुत बुरा चली हो तुम, बिल्कुल जो है उसकी तरह खेत में जैसे फसल काटने में मजदूर जाता है ना, बिल्कुल वैसे चली हो आप। सो थैंक यू, यू सेड आई वॉक वेल। या सो मैम जानना चाहूँगी कि मतलब जिस तरह से आप कॉमेडी सीन्स कर लेते हैं या फिर फ्यूचर प्रोजेक्ट में इस तरह के फिर आप नज़र आएंगी? हाँ, मैं कह रही हूँ कि जोश बहुत है मेरे में, एनर्जी बहुत है, तो मेरे को बस वो बैठना या काफ़ी देर तक मैं रेडी हो रही हूँ। अब तो मैंने बाल भी कटा लिए कि ज़्यादा कोई बैठ के रोलर और ये सब लगाए नहीं, वरना पहले मेरे लंबे बाल देख के ना हर प्रोजेक्ट में अरे मैम क्यों ऐसा कर दो, अब बाल स्ट्रेट कर दो, अब बालों का ये, अब वो 1-1.5 घंटा बैठ के, तो मैंने बाल ही कटा लिए। मैंने कहा अब सिर्फ टैलेंट। सो येस, आई लुक फॉरवर्ड टू डूइंग लाइक आई सेड कॉमेडी थ्रिलर जिसमें एक्शन भी हो और फिर ऑफ कोर्स कॉमेडी जो फोटे है। व्हाट अबाउट म्यूजिक एल्बम सॉन्ग? अभी काफ़ी ट्रेंड चल रहा है, क्या आप उसमें डू आई लुक लाइक अ गर्ल who will be in a music album और शर्मा रही है and all that? Do you think I look like that? I'm not fit for the। संभावना सेठ बहुत अच्छा कर रही हैं आजकल वो म्यूज़िक वीडियोस, उनके मैंने देखे हैं म्यूज़िक वीडियो की कहानियाँ बहुत अच्छी होती हैं, उनके हस्बैंड बड़े टैलेंटेड हैं और क्या डांस करते हैं दोनों, तो बहुत कलाकार हैं जो म्यूज़िक वीडियो कर रहे हैं, आप वो देखें। मैं जो करती हूँ वो देखने के लिए आप मेरा काम देखें। ओके, एंड लास्टली ऑडियंस को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? ऑडियंस को मैं यही बोलना चाहूँगी कि यार हर एंटरटेनमेंट है जो हम करते हैं, आपको पसंद आए एंजॉय करिए, ना पसंद आए कुछ और देखिए। लेकिन ये जो एक वक्त और माहौल बन गया है कि किसी जोक पे लोग उखड़ रहे हैं या लोगों को ट्रोल कर रहे हैं, या मान लीजिए 2 सेलिब्रिटीज़ आपस में ट्विटर या इंस्टाग्राम पे बात कर रहे हैं तो उसमें कूद के आप अपना ओपिनियन दे रहे हैं, ये सब मत करिए। हो सकता है वो 2 सेलिब्रिटीज़ दोस्त हों, आपस में जोक करते हो, एक दूसरे की टांग खींचते हो, उसमें आप इतना पर्सनल होके ट्रोलिंग आपस में मत लड़वाओ ना एक्टरों को, उनको भी दोस्त रहने दो। सो बी इंटेलिजेंट, टेक एंटरटेनमेंट ओनली एज एंटरटेनमेंट। एक चौटाला वाला डायलॉग मैम, मिस चौटाला वाला। करना मत कुछ भी घोटाला, क्योंकि आ गई है चंद्रमुखी चौटाला। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। My name is Apoor Bajpai. I'm the winner of Technology Superstar Season 1. I also appeared on the Great Indian Laughter Challenge Season 5. और उसके अलावा मैं रीवा से हूँ, मध्य प्रदेश, और मैं मुंबई में पिछले 5 साल से कॉमेडी कर रहा हूँ, और जनरली मैंने और दूसरे शहरों में जैसे हैदराबाद, पुणे में भी परफॉर्म किया हुआ है। क्या कहना चाहेंगे ये जो ताइवान एक्सीलेंस जो टेक्नोलॉजी अवार्ड सुपरस्टार 3 का जो चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? तो ये शो जो है इस बार मैं उसको मेंटोर कर रहा हूँ, लेकिन पहले सीज़न में जीता था और इस सीज़न में उसको मेंटोर कर रहा हूँ। तो अलग अलग तरह के एक्सपीरियंस मैंने देखे हैं और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है दोनों का। बहुत प्रोफेशनल टीम है, बहुत एग्जीक्यूशन बहुत सीमलेस होता है। बहुत मुश्किल था एंट्रीज़ को जज करना, क्योंकि बहुत अच्छी एंट्रीज़ आई। मुझे लग रहा है कि जैसे स्केल काफ़ी ऊपर चला गया है पिछले 2 सालों में, और अभी जो लोग हैं हमारे लिए बहुत टफ था ऑलरेडी 12 को सिलेक्ट करना, क्योंकि बहुत अलग अलग तरह के एक्ट्स थे। हमने कवि देखे, हमने मिमिक्री आर्टिस्ट देखे, हमने नॉर्मल स्टैंड अप्स वाले देखे, और उसमें भी अलग अलग टाइप के लोग थे।
तो उनको चूज़ करना हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था और हम होप कर रहे हैं कि हमने अच्छी सिलेक्शन की है और आज आप देखोगे कि वो क्वालिटी रिफ्लेक्ट होगी जब वो लोग आएंगे परफॉर्म करने। माय नेम इज आकाश गौरव सिंह और मैं यही 4-5 साल सेंटर 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 आकाश गौरव सिंह नाम है मेरा और मैं 4-5 साल से कॉमेडी कर रहा हूँ। तो पुणे से शुरू किया था कॉमेडी और मुंबई तो आना जाना लगा ही रहता है क्योंकि पुणे क्या है चचेरी बहन है मुंबई की, तो आना पड़ता है यहाँ पे। तो यहाँ पे जब भी आता हूँ तो इस टाइप के शोज़ होते रहते हैं और मैं सीज़न 2 का रनर अप रहा हूँ। तो ये जो सबसे पहले मैं इस चैनल के बारे में बात करें जो टेक्नोलॉजी सीज़न 3 है जो कि ताइवान एक्सीलेंस करा रही है, ये सबसे बड़ी बात इसका कंसेप्ट जो है इंडियन टेक्नोलॉजी है और उस पर परफॉर्मेंस आता है। तो आप ऐसे ही भी इमेजिन कर सकते हो कि इंडियन टेक्नोलॉजी के साथ जब भी आप सोचोगे ह्यूमर अपने आप क्रिएट हो जाता है। क्योंकि मुझे याद आता है मेरे गांव के चाचा उसको दिया गया है एलेक्सा, तो इस टाइप की चीज़ तो ये अपने आप में बहुत फ़नी है और आजकल नीड भी है क्योंकि इंडियन टेक्नोलॉजी जो है एक तरीके से इवोल्यूशन और इवोल्यूशन चाहता है कि वो ह्यूमैनिटी जिंदा रहे और ह्यूमैनिटी जिंदा कहाँ से रहेगी? ह्यूमर से, है ना। तो इस सब चीज़ को मिला के जो भी अभी सीज़न 1 सीज़न 2 बहुत अच्छा सक्सेस हुआ था, इवन लॉकडाउन में सीज़न 2 हुआ था फिर भी हमने उसको अचीव किया। और सीज़न 3 में अभी अगर आप देखोगे जो टॉप 12 कंटेस्टेंट है हमने पूरा वैरायटी बनाने का कोशिश किया है कि कॉमेडी क्या है, स्टैंड अप इवन अगर आप गाने में जाओगे तो अलग अलग जॉनराज राइट, लेकिन स्टैंड अप कॉमेडी में इंडिया में लोग को अभी तक नहीं पता है कि जॉनरा भी होता है। लोग चाहते हैं एक कॉमिक हर टाइप का परफॉर्मेंस करें, बट वी वांट टू से दैट देयर आर जॉनरास। सो अगर आप 12 कंटेस्टेंट देखोगे आप सबके अंदर कुछ ना कुछ स्पेसिफिकेशन है, उनका अपना एक स्टाइल है। तो हर स्टाइल को जब आप समझोगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि देयर आर जॉनरास इन कॉमेडी, है ना। कुछ म्यूजिकल करते हैं, कुछ स्केच करते हैं, कुछ कैरिकेचर करते हैं, कोई डेड पैन करते हैं, तो इस टाइप का आपको सारे वेराइटीज़ यहाँ पर मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि कॉमर्शियल मार्केट को आर्टिस्ट फील्ड में जिस तरीके से इम्प्लीमेंट किया है इन्होंने एंड टेक्नोलॉजी कंसेप्ट से, जो कि टेक्नोलॉजी सीज़न है, सीज़न 3 है, इससे बेहतरीन प्रॉपर्टी मुझे नहीं लगता है कि अभी इंडिया में क्रिएटिव एस्पेक्ट में कोई बनाया गया है। थैंक यू सर। हाँ जी, तो वो क्या ऐसे अलग से हो गए शो ठीक है सर, ये आप मुंबई आए हो तो मुंबई का एक्सपीरियंस कैसा है? हाँ डन उसी से जुड़ो। ठीक है सर, आप मुंबई आए, मुंबई का एक्सपीरियंस कैसा रहा और क्या एक्ट आप करना चाहोगे बताएंगे? सर एक्ट तो क्या हम लोग मेंटोर जज हैं, तो मूवी में जितने भी आपको दिखेंगे वो सब ग्रूम्ड हैं, हमारे द्वारा हैंड पिक्ड हैं, तो अच्छे होंगे। जाहिर सी बात है मुंबई का, जैसा आपने पूछा, मैं जब पहली बार मुंबई आया था और मैं फुटपाथ पे खड़ा था और एक बंदे से पूछ रहा था भाई साहब टाइम कितना हो रहा है, वो बोला बहुत देर हो गया कह के चला गया। तो मुझे इससे समझ में आ गया कि मुंबई हमेशा भाग रही है, हमेशा दौड़ रही है, उनके साथ पेस बनाने के लिए हमें रहना है, तो ये मुंबई की बात है। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहूँगा, जो ताइवान एक्सीलेंस ने इसको करवाया है टेक्नोलॉजी सीज़न 3 और ये सीज़न 3 तक ये लेकर आया है और इंशाल्लाह आगे तक भी जाता रहेगा। तो इन्होंने एक बहुत क्रिएटिव एंगल ढूंढा है। प्रमोशन तो सब करते हैं, कॉमर्शियल मार्केट में सब है, लेकिन उसके साथ एक आर्टिस्ट को बढ़ावा देने के लिए जो प्रॉपर्टी इन्होंने बनाया है और उसको कैरी कर रहे हैं लॉकडाउन को होते हुए भी, ये बहुत काबिल तारीफ है। तो इसके लिए आई थिंक और ये पैन इंडिया लेवल पे हो रहा है। होल इंडिया शुड बी थैंकफुल टू ताइवान एक्सीलेंस टीम एंड द एसोसिएटेड टीम जो ये सब करवा रही है। तो मेरा नाम अपूर्व वाजपेयी है, मैं रीवा से थोड़ा सेंटर है। मेरा नाम अपूर्व वाजपेयी है, मैं रीवा से। रीवा जो है वो MP में है, MP UP बॉर्डर। मतलब मेरे घर से 50 किलोमीटर में यूपी शुरू है, मतलब मैं भैया बनने से 30 किलोमीटर से बचा हूँ। और मैं मुंबई से पिछले 5 सालों से हूँ और उसके पहले मैं अलग अलग शहरों में रह चुका हूँ, जैसे इंदौर, पुणे, हैदराबाद वगैरह। मैंने देखा मुंबई और बाकी शहरों में फ़र्क है। जैसे कि मुंबई बाकी शहरों में क्या होता है, प्रॉब्लम हर शहर में प्रॉब्लम होती है। दिल्ली हैज़ पोल्यूशन इशू, हैदराबाद हैज़ वाटर इशू, यूपी हैज़ मैनी इशूज़। वैसे ही मुंबई हैज़ इशूज़, बट मुंबईकर्स डोंट हैव इशू विद दोज इशूज़, दे लव देयर प्रॉब्लम। वो तुमको बोलेंगे एक बार मेरा लोकल एक्सपीरियंस करो, फिर बोरी वली करने का ट्राई करो। मुंबईकर्स लव देयर प्रॉब्लम सो मच, क्योंकि प्रॉब्लम को एक पॉजिटिव सा निकनेम दे देते हैं। जैसे मुंबई में बाढ़ को बोलते हैं वाटर लॉगिंग, यहाँ गरीबी को बोलते हैं स्ट्रगल और अनएम्प्लॉयमेंट को बोलते हैं मॉडल। चलिए, थैंक यू सर। नाइस सर।